बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुशामदीद। मेरा नाम अहमद है। मेरे वालिदैन का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। मेरे चचा ने मुझे पाला। मेरी चच्ची को मुझसे बहुत नफरत थी। वो अक्सर मुझे खाना नहीं देती थी। वो दिन मेरी जिंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे। मैं सारा दिन अपने वालिदैन को याद करके रोता रहता। चच्ची ने मुझ पर जिंदगी तंग कर रखी थी। एक दिन मैं घर का सौदा सुल्फ लेने जा रहा था कि रास्ते में एक जिन्स आदमी मिली। उसने मुझे एक अंगूठी दी कि इसे पहन लो, तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। मैंने वो अंगूठी लेकर पहन ली। मैं उस अंगूठी को चच्ची से छुपा कर रखता था। एक दिन मेरी चच्ची ने वो अंगूठी देख ली और बस उस दिन के बाद। मेरा नाम अहमद है और मैं 14 साल का हूँ। मेरे वालिदैन का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। मेरे चचा और चच्ची मेरी परवरिश कर रहे हैं। मेरी चच्ची बहुत सख्त मिजाज खातून है। उनका भी एक बेटा है। मैं 3 साल का था जब मेरी अम्मी और अब्बू एक कार एक्सीडेंट में जिंदगी की बाजी हार गए। मुझे याद है कि अस्पताल में अब्बू ने चाचू से कुछ ऐसा कहा था कि वो मेरी जिम्मेदारी उठाने पर रजामंद हो गए थे। तब मेरे चचा की शादी को भी अभी कुछ ही दिन गुजरे थे। अम्मी अब्बू के बाद चचा ने मेरी परवरिश का जिम्मा ले लिया, जो कि गालिबन मेरी चच्ची को नागवार गुजरा था। इसीलिए उन्होंने बाकी जिंदगी मुझसे गिन गिन कर बदला लेने की ठान ली। वो चाचू के सामने तो मेरे साथ अच्छा सलूक करती थी, लेकिन उनके ऑफिस जाने के बाद वो बिला वजह मुझे डांटती, अक्सर मुझे खाने को न देती। मैं अम्मी अब्बू को याद करके रोता रहता। उन्होंने मुझे स्कूल भी जाने न दिया। उन्होंने चाचू को मुझसे बदगुमान कर दिया था। उनके ख्याल में मैं एक नालायक स्टूडेंट था, इसलिए हर स्कूल से कुछ दिन बाद ही निकाल दिया जाता। चच्ची मुझसे घर के सारे काम करवाती और जिस दिन किसी काम में कोई कोताही हो जाती, उस रात मैं भूखा सोता। यूं मैं महीने में कई रातें भूखा सोता था। कुछ अरसे बाद उनके यहाँ भी बेटा पैदा हुआ। अब तो जैसे चच्ची को बहाना मिल गया हो, वो हर वक्त अपने बेटे के साथ मसरूफ रहती। उन्हें मेरी पढ़ाई, तालीम और तरबियत के बारे में कोई फिक्र नहीं थी। उन्होंने मुझे साफ कह रखा था कि 15 साल की उम्र से अपना बोझ खुद उठाऊं। मेरे पास 5 साल थे, लेकिन 10 साल का बच्चा जो स्कूल भी ना जा सकता हो, वो भला अपना मुआशी कफील कैसे बनता। लेकिन चच्ची ऐसी बातों को खातिर में नहीं लाती थी। कौन सा उनके बेटे का मुस्तकबिल खराब हो रहा था, लेकिन वो ये समझने से कासिर थी कि जब किसी के लिए गड्ढा खोदा जाता है तो इंसान उसमें खुद जा गिरता है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनका ये सलूक मेरे लिए कितनी तकलीफ का बाइस बनता है। वो बस ये चाहती थी कि दादा दादी के इस आबाई मकान पर सिर्फ अपना हक जताएं। उन्हें जल्द से जल्द मुझसे जान छुड़ानी थी, लेकिन इस मामले में वो चचा से भी डरती थी, क्योंकि चचा मेरे साथ नरमी का बर्ताव करते थे। अब ये न जाने खून की कशिश थी या कुछ और, लेकिन बहरहाल उन्हें खौफ खुदा जरूर था। चचा सुबह काम के लिए निकलते और शाम को उनकी वापसी होती। चच्ची ने मुझे साफ कह दिया था कि अब तुम खुद कमाओ और खाओ। इस घर और बाकी जायदाद में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। मैं छोटा सा बच्चा था। मेरा जहन इतना पुख्ता नहीं था, ना ही मुझे दुनियादारी का इतना इल्म था। मुझे ये पता था कि घर से बाहर की दुनिया मुझे और तरह से जलील करेगी। वैसे भी मैं रोज रोज की जिल्लत से तंग आ गया था, इसलिए मैंने चुपचाप उनकी बात सुनी थी और घर से बाहर निकल गया था ताकि कुछ कमा सकूं। मैं सारा दिन घर से बाहर रहा, लेकिन मुझे कोई काम न मिला। मैंने 2-3 चाय के ढाबों पर भी बात की कि शायद काम बन जाए, लेकिन बस जब किस्मत साथ न दे तो हर तरफ से इनकार ही होता है। मुझे आज तीसरा दिन था। मैं काम के लिए मारा मारा फिर रहा था, क्योंकि मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था और मुझ में घर वापस जाने की भी हिम्मत नहीं थी। अब तो मुझे भूख से चक्कर आ रहे थे। कुछ लम्हों बाद यूं लगा कि अभी चकरा के गिर जाऊंगा। अभी मैं सोच ही रहा था कि घर वापस चला जाऊं, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद ही मैं गिर गया। मुझे कुछ होश नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। जब आंख खोली तो मैंने खुद को एक नर्म बिस्तर पर पाया। जरा सा होश में आया तो मालूम हुआ कि निहायत नफासत से सजे एक कमरे में हूँ। कमरे की छत पे लटका हुआ फानूस बेहद खूबसूरत था, जो पूरे कमरे में रोशनी किए हुए था। दीवारों पर पर्दे लटक रहे थे। पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि मैं कहाँ हूँ और इस घर में कैसे पहुंचा। थोड़ी देर तक जब हवास बहाल हुए
तो मेरी आंखों ने एक वजूद को हरकत करते हुए देखा। मेरा दिमाग अभी तक सुन था। एक निहायत शफीक और मेहरबान खातून मेरे पास आई और उन्होंने मोहब्बत से मुझसे पूछा कि भूख लगी है तो खाना ला दूं। मैं जो 3 दिन का भूखा था, मैंने फौरन हाँ कर दी कि कुछ खाने को मिले तो आंखें खुले। वो खातून जल्दी से कमरे से गायब हुई और 3-4 किस्म के खाने और अनवा इकसाम के फल लाकर मेरे सामने रख दिए। मैं भी फौरन खाना खाने को लपका और जल्दी जल्दी निवाले हलक में उतारने लगा। मेजबान खातून ने पहले मुझसे कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन फिर चुप ही रही। मैं जब पेट भर के खा चुका तो सुकून से एक तरफ बैठ गया। वो खातून बोली, और खाना चाहिए? मैंने कहा, नहीं, मुझे जितनी भूख थी इतना खा लिया है। आप मुझे अपना तारुफ करवाएंगी? मैंने पहले आपको कभी नहीं देखा इस मोहल्ले में। वो खातून पहले तो चुप रही और फिर कहने लगी, हम कल ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। असल में हमारा भी एक मसला है, शायद तुम हमारी मदद कर सको। मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। अगर मेरे लायक कोई काम है तो बताइए। बात यह है बच्चे कि हम जिन्नात हैं। हमारी बेटी किसी इंसान की मोहब्बत में यहाँ इंसानों की दुनिया में आकर बस गई है, जिसकी वजह से हमें भी यहाँ इंसानों के दरमियान रहना पड़ रहा है, वरना हम हमेशा इंसानों से दूर ही रिहाइश इख्तियार करते हैं। यही हमारा कानून है। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम अपनी बेटी को ढूंढने के लिए इंसानों के दरमियान उनकी शक्ल इख्तियार किए हुए मौजूद हैं। उसके बाबा उसे हर रोज ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चल रहा और वो हमारी इकलौती औलाद है। भला उसे यहाँ कैसे छोड़ दें? ये कहते हुए उनकी आंखें नम हो गईं। मैंने उनसे पूछा कि मैं इस सिलसिले में क्या मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो उन्हें पहचान भी नहीं सकूंगा। मैंने उन्हें इंसानी शक्ल में नहीं देखा। तुम्हारे लिए उसे पहचानना बहुत मुश्किल है मेरे बच्चे। तुम अब अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ भी मेरी तरह परेशान हो रही होगी। उन्होंने कहा, मेरी माँ नहीं है, अगर होती तो मैं इतने दिनों का भूखा ना होता। मैंने आंखों में आते आंसू बड़ी मुश्किल से रोके थे। जिनजादी जो इंसानी रूप में थी वो भी परेशान हो गई और कहने लगी कि तुम तो अभी छोटे से हो, किसके पास रहते हो? मैंने उन्हें बताया कि मेरे चचा और चची मेरी परवरिश कर रहे हैं और ये भी बताया कि मेरी चची बहुत सख्त है, मुझे खाने को नहीं देती, बल्कि कहती हैं कि खुद कमाओ और खाओ। मैं इसीलिए 3 दिन से भूखा था और काम की तलाश में मारा मारा फिर रहा था कि भूख के मारे बेहोश होके गिर गया और आप मुझे यहाँ ले आए। मैंने उन्हें अपनी दास्तान तफसील से सुनाई। तो अब तुम वापस कहाँ जाओगे? वही जाऊंगा, मेरा और कौन है इस दुनिया में। मैंने तो जब से होश संभाला है उन्हें ही देखा है। जिनजादी खातून ने कहा, मेरी बेटी मिल जाए तो हम तुम्हें अपने कबीले में ले जाएंगे, वहां तुम्हारी परवरिश करेंगे, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। बस एक बार हमारी बेटी मिल जाए, तुम्हारी ये मुशक्कत दूर हो जाएगी। उन्होंने मुझे हौसला दिया और कहा कि अभी तुम जाओ और ये अंगूठी रख लो, जब भी कोई मसला या परेशानी हो इसका नग घुमाओगे तो मैं आ जाऊंगी। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और अंगूठी लेकर उनके घर से निकल आया। जब मैं घर के करीब पहुंचा तो देखा कि चाचू बाहर खड़े किसी पुलिस वाले से बात कर रहे हैं। यकीनन उन्होंने मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई होगी। मैं इन्हीं सोचों में गुम घर के करीब आ गया। चाचू ने मुझे देखा तो आगे बढ़कर गले से लगा लिया और पूछा कि कहाँ चले गए थे? मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ तुम्हें ना ढूंढा हो। आइंदा मुझे बताए बगैर कहीं मत जाना। इतना कहकर वो मुझे गले लगाकर रोना शुरू हो गए। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उन्हें कैसे चुप करवाऊं। थोड़ी देर बाद जब उनका दिल हल्का हुआ तो वो बोले, तुम मेरे उस भाई की निशानी हो जिसने मुझे अपनी औलाद से भी बढ़कर मोहब्बत दी। मैं अपने भाई का एहसान कभी नहीं भुला सकता। आज मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरे भाई की मेहरबानियों की वजह से है। आज अगर तुम वापस ना आते तो मैं रोजे कयामत भाई को क्या मुंह दिखाता कि मैं उनकी औलाद की हिफाजत भी ना कर सका। बस तुम अब सिर्फ स्कूल जाओगे। घर के लिए कुछ मंगवाना होगा तो तुम्हारी चच्ची मुझे कह देंगी, मैं ला दूंगा। तुम घर से बिला जरूरत बाहर मत निकलना। मैं चाचू को बताना चाहता था कि मैं तो स्कूल जाता ही नहीं हूँ। वो मेरे इन मामलात से बेखबर थे जो मेरी चच्ची के जुल्मों से तम थे। मैं उन्हें बता देता अगर ऐन वक्त पर चच्ची बाहर न आ जाती तो। उन्होंने जब मुझे देखा तो मुंह में कुछ बड़बड़ाई थी जो मैं सुन नहीं सका था, लेकिन उनके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि उन्हें मेरा वापस आना अच्छा नहीं लगा था। बेगम,
अहमद को कुछ खाने के लिए दो, पता नहीं कब से भूखा होगा। ये कहकर चाचू अपने कमरे में चले गए और चच्ची एक नजर मुझे घूरकर किचन में चली गई। इस वाक्य के कुछ दिन बाद तो चच्ची का रवैया ठीक रहा। उसके बाद वो दोबारा उसी रूटीन पर वापस आ गई। बिला वजह मेरे मरहूम वालिदैन को नत नए अलकाबात से नवाजती, साथ ही कहती कि हम पर ये बोझ लाद कर खुद कब्रों में चले गए। इसी किस्म की गुफ्तगू करती जो कि जाहिर है मुझे नागवार लगती थी। मैंने कुछ दिन तो बर्दाश्त किया। फिर एक दिन जब उन्होंने मुझे कहा कि बाहर निकलकर अपने अखराजात खुद पूरे करो, कमाई करना शुरू करो और रोजाना जितने भी पैसे कमाओ वो लाकर मुझे दो, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया था। क्योंकि एक तरफ चाचू थे जिन्होंने मुझे मना किया था कि बिला जरूरत घर से मत निकलना, दूसरी तरफ चच्ची थी जिनकी बात ना मानता तो वो मुझे भूखा रखती। इसी कश्मकश में था कि अचानक मेरा ध्यान इस अंगूठी की तरफ गया। मैंने वो अंगूठी निकाली जो मुझे उस दिन जिनजादी ने दी थी कि मुश्किल वक्त में याद कर लेना। जब मैंने उसे घुमाया तो वो जिनजादी हाजिर हो गई और पूछा कि मुझे क्या मदद चाहिए। मैंने उन्हें कहा कि वो मुझे अपने साथ अपने कबीले में ले जाएं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। जिनजादी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती हूँ। उसने कोई मंत्र पढ़ा और हम पलक झपकते ही एक जंगल में आ गए। मैंने उससे पूछा कि कौन सी जगह है, तो वो कहने लगी हम इस वक्त एक जंगल में हैं, यहाँ से थोड़ी दूर हमारा पूरा कबीला आबाद है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। थोड़ा सा चलने के बाद हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे जो निस्बतन ज्यादा वीरान थी और यहाँ से इंसानों का गुजर कम ही होता था। जिनजादी ने कहा कि यहाँ से आगे सारा इलाका हमारी दस्तरस में है। अव्वल तो इस तरफ पेड़ों की तादाद ज्यादा होने की वजह से कोई इंसान गुजरता नहीं है। अगर कभी भूले से भी कोई आ जाए तो उसे तंग नहीं किया जाता, बल्कि एक खास तरीके से उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखा दिया जाता है। इसलिए तुम बेफिक्र रहो और यहाँ मजे से खाओ पियो और सुकून से रहो। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे अंगूठी के जरिए बुला लेना। लेकिन यहाँ तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, मैं अकेला कैसे रहूंगा इधर? मैंने पूछा तो जिनजादी ने कहा कि अभी सब नजर आने लगेंगे। ये कहकर उसने कोई मंत्र पढ़कर फूंक मारी तो मुझे अपने इर्द गिर्द जिन ही जिन नजर आने लगे। मैं घबरा कर पीछे हुआ तो जिनजादी ने कहा कि घबराओ नहीं, ये तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसके बाद उसने एक कम उम्र जिनजादी से मेरा तारुफ करवाया और बताया कि ये मेरी वही बेटी है जिसे तलाश करते करते मैं तुमसे मिली थी। बड़ी जिनजादी ने अपनी बेटी से कहा कि ये अब हमारे साथ रहेगा, क्योंकि ये मेहमान है तो इसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसे हर तरह के फल खिलाओ, फलों के मशरूब और जानवरों का गोश्त खिलाओ ताकि इसकी सेहत ठीक हो सके। छोटी जिनजादी ने कहा जी अच्छा अम्मा जान, जो आपका हुक्म, वो पूरे कबीले की सराखों पर। इतना कहकर वो तेजी से गायब हुई और एक लम्हे में वापस आ गई। लेकिन अब की बार उसके हाथों में खाने पीने का सामान वाफिर मिकदार में मौजूद था। मैंने पेट भरकर खाना खाया और बड़ी जिनजादी ने मुझसे पूछा कि खाना कैसा लगा। मैंने कहा मुझे बहुत पसंद आया है, लेकिन मुझे आपसे एक बात करनी है। मैं यहाँ मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ना चाहता, आप मेरे जिम्मे कुछ भी काम लगा दें। बड़ी जिनजादी ने कहा ठीक है, फिलहाल तो तुम आराम करो, मैं तुम्हें कुछ दिन तक काम बताऊंगी। अभी तो मुझे जाकर तुम्हारे चचा और चच्ची का रवैया देखना है कि वो इस सूरत हाल से कैसे निपटते हैं और इन्हें तुम्हारे घर से कहीं चले जाने का दुख भी है या वो खुशी मना रहे हैं। मैं अब जाती हूँ और तुम हमारे कबीले में घूमो और सबसे तारुफ करवाओ, तुम्हें यहाँ रहना अच्छा लगेगा। इतना कहकर वो जिनजादी जंगल से गायब हो गई और मैं उसकी बेटी के साथ जंगल की सैर करने लगा। बहुत ही घना जंगल था और मुझे डर था कि उसमें जंगली जानवर वगैरह ना हो जो हमें नुकसान पहुंचाए। मैंने जिनजादी से पूछा कि कोई जानवर तंग तो नहीं करते, तो वो मुस्कुरा कर कहने लगी नहीं, जानवर तो अमूमन हमसे दूर भागते हैं। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी वालदा अब वाकई इंसानों की दुनिया में गई हैं? तो वो कहने लगी जी हाँ, इंसानी दुनिया में कुछ काम हमें सौंपे जाते हैं, वही करने गई हैं। किस किस्म के काम? मैंने पूछा तो वो कहने लगी बस ऐसे ही काम तुम इंसानों को बज़ाहिर छोटे लग रहे होते हैं, लेकिन वो किसी इंसान की जिंदगी को बचाना भी हो सकता है, जैसा कि तुम्हारी इसी तरह के दूसरे काम होते हैं जिनमें किसी को हमारा किरदार नजर नहीं आ रहा होता।
हम अमूमन इंसानों की मदद करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी वजह से किसी की दिल आजारी ना हो। खैर, अब तुम आराम करो, ये तुम्हारी रिहाइश गाह है, उसने एक खैमे की तरफ इशारा करते हुए कहा और वहां से चली गई। मैंने खैमे के अंदर दाखिल होकर देखा तो निहायत नर्म बिस्तर मौजूद था। पास ही करीने से फल रखे हुए थे। मैं चूंकि खाना खूब खा चुका था, इसलिए फलों को हाथ लगाए बगैर सो गया। सुबह उठा तो उन फलों पर नजर पड़ी। मैंने सोचा किसी को नाश्ते के लिए क्या तंग करूं, इसलिए आराम से वही फल उठाए और खाने लगा। अभी सेब आधा भी नहीं खाया था कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और मैं इर्द गिर्द से बेनियाज हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं एक अंधेरे कमरे में बंद था, जहां बदबू भी बहुत ज्यादा थी। खुदा जाने अब मैं किस मुसीबत में फंस गया था। अंधेरा इतना था कि इर्द गिर्द कुछ सुझाई नहीं देता था। थोड़ी देर बाद मुझे अपने पास किसी वजूद का गुमान हुआ और वो गुमान सच निकला, क्योंकि मुझे चमकती हुई दो आंखें नजर आई थीं। थोड़ी ही देर बाद सारा मंजर मुझ पर वाज़ेह हो गया था। मुझे शयातीन जिन्नात अपने इलाके में ले आए थे। मैं चच्ची के जुल्म से तो बच निकला था, लेकिन अब ये शयातीन, इनसे कैसे बचूंगा? मैं अभी ये सोच ही रहा था कि दरवाजा खुला और एक के बाद एक जिन कमरे में दाखिल होता गया। जिन्नात की एक कसीर तादाद मुझे देखने और नुकसान पहुंचाने के तरीकों पर गौर करने में मसरूफ थी। एक निस्बतन बड़ी उम्र का जिन सामने आया और गरजदार आवाज में पूछा कि मुसलमान हो? मैंने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। क्यों, क्या मसला है? मुझे ऐसे उठाने की क्या वजह है? मैंने पूछा तो वो जिन बोला, जो तुम्हें मेहमान बनाकर लाए हैं उनसे हमारी दुश्मनी अज़ल से चली आ रही है। तुम्हारे खैमे में वो जहर आलूद फल हमने ही रखे थे ताकि तुम मर जाओ, लेकिन तुम सिर्फ बेहोश हुए। यूं हम तुम्हें उठाकर यहाँ ले आए। अब हम देखते हैं कि उन जिन्नात का काफिला कब हमारी हुदूद में दाखिल होता है। मैंने उस जिन की बात करते हुए कहा कि तुम्हारी लड़ाई मुसलमान जिन्नात से है, तो तुम मुझे वजह क्यों बना रहे हो? एक इंसान के साथ तुम्हारी दुश्मनी की वजह मेरी समझ में तो नहीं आती। इंसान के साथ ही तो हमारी दुश्मनी है, लेकिन तुम नहीं समझोगे। तुम्हें ढूंढने के लिए वो आते ही होंगे, हमें उनका इंतजार करना चाहिए। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि मुसलमान जिन्नात का काफिला मेरी मदद के लिए आ पहुंचा। मुझे लग रहा था कि मेरी वजह से यहाँ शदीद लड़ाई और कत्लो गारत होने वाली है, इसलिए मैंने कहा कि इससे पहले कि आप दोनों गुरु एक दूसरे की जान लें, मुझे ये बता दें कि मेरा कसूर क्या है, मुझे वजह बनाकर क्यों लड़ाई की जा रही है। तो मुसलमान जिन्नात में से वो खातून जो मुझे यहाँ अपने कबीले में लेकर आई थी, उन्होंने कहा कि बच्चे ये कमजोर लोग हैं, तुम्हें ढाल बनाकर इन्होंने हमें बुलाया है ताकि हम इनके कदमों में गिरकर अपने मेहमान यानी तुम्हारी हवालगी का मुतालबा कर सकें। ये लोग ऐसा करके बस अपना जी बहलाना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बड़ी बी जैसा तुम सोच रही हो। वो शैतान जिन जो बड़ी उम्र का था वही अब भी बोला था। उसकी बाकी रियाया बस हमारी बातें सुनने में मसरूफ थी। हम तुम्हारे कबीले के साथ जंग करेंगे और तुम लोगों को इस जंगल से निकाल बाहर करेंगे। शैतीन जिन्नात के सरबराह ने गरज कर कहा, आपका मुतालबा क्या है? मैंने उससे पूछा तो वही चमकती आंखों वाला शैतान जिन बोला कि हम इस जंगल में पुरसुकून तरीके से रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस सारे इलाके में हमारी हुकूमत हो, लेकिन इन मुसलमान जिन्नात के होते हुए ये मुमकिन नहीं है और ऐसा कभी मुमकिन होगा भी नहीं। मुसलमान जिन्नात के गुरूह में से एक जिन ने कहा। साथ ही फिजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। मुसलमान जिन्नात और शयातीन जिन्नात दोनों गुरूहों के दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें ज्यादा नुकसान शयातीन जिन्नात का हुआ। उनका सरबराह मारा गया और उनके बाकी जिन्नात फरार हो गए। जंगल की फिजा अब शयातीन जिन्नात के वजूद से पाक हो चुकी थी। मुझे मुसलमान जिन्नात के गुरु ने अपने साथ लिया और जंगल की राह ली। थोड़ी देर बाद हम अपने मखसूस इलाके में पहुंच गए थे। सभी जिन्नात इस अचानक लड़ाई से काफी थक चुके थे और एक दूसरे को बता रहे थे कि कैसे उन्होंने शयातीन जिन्नात को शिकस्त दी। मुझे खामोश देखकर एक जिन ने मुझसे पूछा कि बेटा आप क्यों चुप हैं? डर तो नहीं गए आज की लड़ाई से? वैसे हमारे दरमियान सदियों से ये चलता आया है। आप परेशान ना हो और अपने खैमे में जाकर आराम करें। हम आपके खाने के लिए कुछ बंदोबस्त करते हैं। इतना कहकर वो जिन वहां से चला गया और मैं सोच में पड़ गया कि ये भी क्या खूब निजाम है। अल्लाह ही कायनात के सब भेद जानता है। हम इंसान तो उसके इल्म का एक जर्रा भी नहीं जान पाते,
यही सोच रहा था कि वो छोटी जिनसादी मेरे पास आई और बोली, माफ कीजिएगा, मुझे इल्म नहीं था कि उन फलों में जादू किया गया है, वरना मैं कभी भी आपको खाने के लिए ना देती। उसके अंदाज में शर्मिंदगी थी। मैंने उसे कहा कि उसका कोई कसूर नहीं है, ये हादसा किस्मत में लिखा था, ऐसे ही होना था। तो वो चुप कर गई। मेरी वालदा आपके घर वालों के पास गई हैं ताकि पता लगा सकें कि उन्हें आपकी गुमशुदगी का अफसोस है या वो आपसे जान छुड़ाकर खुश हैं। आप तब तक आराम कर लें। इतना कहकर वो चली गई और मैं खैमे में बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। यूं लगता था जिंदगी यही रुक गई है, ना आगे बढ़ेगी ना मैं कहीं पहुंच सकूंगा। यही सोचते सोचते आंख लग गई। ख्वाब में क्या देखता हूँ कि एक सरसब्ज और शादाब चिरागा है और ताहत देने का सब्जा फैला हुआ है। बकरियां चारों तरफ चल रही हैं और मैं एक तरफ बहुत सुकून से बैठा हूँ कि एकदम बकरियां घबरा के इधर उधर भागने लगती हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आती कि मैं कैसे इनको रोकूं और किधर जाऊं। इतने में सामने से एक भेड़िया आ जाता है, जिसे देखकर मेरी चीख निकल जाती है। जब आंख खुली तो खुद को एक नरम बिस्तर पर पाया। मेरे इर्द गिर्द सब जिन्सात खड़े थे। जब मैं थोड़ा पुरसुकून हुआ तो एक जिन्सात ने आगे बढ़कर मुझसे पूछा, अहमद, तुम्हें क्या हुआ था? क्या तुम कोई डरावना ख्वाब देख रहे थे? देखो, तुम्हारी आंखें भी आंसुओं से तर हैं। हाँ मेरे भाई, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है, बस अल्लाह बुरी तकदीर से बचाए। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि वही जिनजादी जिन्होंने मुझे भूखा मरने से बचा लिया था, वो आ गई और कहने लगी कि अहमद बेटा, आपको वापस जाना पड़ेगा क्योंकि आपके चचा आपकी गुमशुदगी से बहुत परेशान हुए हैं। उनकी तबीयत इतनी खराब हुई है कि उन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ा है। आप अभी मेरे साथ चलें, इससे पहले कि कोई सानिया रोनुमा हो जाए और हम और आप देखते रह जाएं। मैं खामोशी से उनके साथ हो लिया। जब हम घर पहुंचे तो मुझे उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें अल्लाह के अमान में देती हूँ, जिससे बड़ा मुहाफिज कोई नहीं है। हमें अपने कबीले समेत वो जगह छोड़नी है और हो सकता है इसीलिए अब कुछ अरसे तक तुमसे राब्ता न कर सकें। अंगूठी बहरहाल तुम्हारे पास है। जब हमारा मुश्किल वक्त टल जाएगा तो हम खुद आएंगे तुम्हारे पास, तुम्हारा हाल पूछने के लिए। अभी तुम जाओ, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी जरूरत है। हमें भी इजाजत दो। ये कहकर वो फौरन गायब हो गई। मेरा दिमाग बिल्कुल बंद था। ऐसा लग रहा था कि आसपास कुछ नहीं हो रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब घर के अंदर कैसे दाखिल हूँ। अंदर तो फिर वही चच्ची होंगी और वही ताने जिन्हें सुनकर मैंने यहाँ से जाने का फैसला किया था। अब तो ये भी नहीं हो सकता कि वापस जिन्नात के पास चला जाऊं, इसलिए घर के अंदर जाने के अलावा मेरे पास कोई और हल नहीं था। डरते डरते घर के अंदर कदम रखा तो जो आवाज सबसे पहले कान में पड़ी वो चच्ची की आवाज थी। पता नहीं ये नामुराद कहाँ मर गया है और इसके चच्चा को देखो भतीजे के गम में मरे जा रहे हैं। ये नहीं पता कि अपनी फैमिली भी है, अपनी औलाद की फिक्र नहीं है और दूसरों की औलाद का गम लेकर बिस्तर से लग गए हैं। चच्ची जाने किससे बातें करने में मसरूफ थी। मैं दरवाजे में ही रुक गया। चच्ची अपने बेटे के साथ दिल हल्का करने में मसरूफ थी। सारी जिंदगी बस उसी को खिलाने की फिक्र करते रहते हैं। मजाल है जो अपने बेटे के लिए कुछ जमा पूंजी रखी हो, अभी भी उसके गम में घुल रहे हैं। चच्ची को मुझ पर शदीद गुस्सा था। उनका बस नहीं चल रहा था कि मुझे कहीं से ढूंढकर चांद से ही मार दें। मैं वापस भी कहीं नहीं जा सकता था, इसलिए वहीं खड़ा होकर उनकी खामोश हो जाने का इंतजार करता रहा। थोड़ी देर बाद जब उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो गोया आतिशफशा ही फट पड़ा। जब उनके दिल का गुबार निकल गया तो मैंने उनसे पूछा कि चच्चा किस अस्पताल में है। उन्होंने कहा, तुझे क्या, तेरी तरफ से जिए या मरे, तू तो हर दूसरे दिन हमें यूं छोड़कर चला जाता है। एक ही बार हमारी जिंदगी से निकल क्यों नहीं जाता? क्या देखने आता है कि हम तेरे बगैर जिंदा हैं कि मर गए? तो सुन ले कि तेरे बगैर हम जिंदा भी हैं और खुश भी। चल जा आप इधर से, आया बड़ा चच्चा का लाडला। उन्होंने इतनी सुनाई और मैं चुपचाप सुनता रहा। कुछ देर बाद मैं उस अस्पताल के आगे खड़ा था जहां मेरे चच्चा मुसलसल बेहोशी के आलम में थे। अस्पताल के अंदर दाखिल होने के बाद कॉरिडोर में मुझे एक आदमी मिला जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसने अपने हाथ से मेरी मुट्ठी में कुछ दबा कर दे दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये कौन है और इसने मुझे क्या थमा दिया है। थोड़ा आगे जाकर मैंने मुट्ठी खोलकर देखा तो उसमें काफी रकम थी। मैंने रिसेप्शन पर पहुंचकर तफसील बताई और चच्चा से मिलने उसके पास पहुंच गया। चच्चा जो कि आईसीयू में मौजूद थे, मैंने उनके पास पहुंचकर आवाज दी तो उन्होंने जरा सी आंखें खोलकर देखा था।
मेरी तरफ देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने उनके दोनों हाथ थाम लिए और रोने लगा। चाचू ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, अहमद बेटा, मुझसे बहुत कोताही हो गई है तुम्हारे मामले में। मैं डरता हूँ कि रोज़े महशर में भाई साहब को क्या जवाब दूंगा। उन्होंने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला, खुद भूखा रहकर मुझे खिलाते रहे, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि आज मेरे बच्चे हाथ पे हाथ रखे बैठकर भी खाएं तो उनसे खत्म ना हो। ये कहकर चचा फिर से रोने लगे थे। मुझे लगता था कि मेरे चचा बहुत कमगो हैं। मैंने उन्हें बहुत कम बोलते हुए देखा था, इसलिए लगा था कि शायद उन्हें मुझ पर होने वाले जुल्म का अंदाजा नहीं है, लेकिन वो तो सब कुछ जानते थे। और यकीनन ये सब कुछ चच्ची ने तो बताया नहीं था, तो चाचू को कैसे पता चला? मैं ये सोच ही रहा था कि जरा सी आहट हुई और जिनजादी साहिबा की छोटी साहबजादी हाजिर हुई थी। आप बाहर जाएं, मुझे आपके चचा से कुछ बात करनी है। मैं बाहर चला गया, लेकिन मुझे पता चल गया था कि क्या मामला हुआ था। चचा जान की तबीयत संभलने में कुछ दिन लग गए। चच्ची जान रोजाना अस्पताल आती, अलबत्ता उनके बेटे को मैंने कभी अस्पताल में नहीं देखा। अजीब इंसान था कि बाप बिस्तर से लग गया है, फिर भी खैरियत पूछने नहीं आया। आज काफी दिन बाद मुझे अपने चचा से अकेले में मुलाकात का मौका मिला था। मैं उनसे अपने अब्बू की बातें करना चाहता था। मैं चाहता था वो बोलते रहे और मैं सुनता रहूं, इसीलिए मैं उनके पास चला आया। डॉक्टर ने अब उन्हें हल्की फुल्की ग़िज़ा के साथ साथ थोड़ा बहुत चलने फिरने की भी तलकीन की थी। चाचू उस वक्त चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लड़खड़ाकर चल रहे थे। मैंने आगे बढ़कर उनका बाजू थाम लिया। चचा ने मुझे देखा तो बहुत खुश हुए और कहने लगे, बरखुरदार, आज बहुत दिन बाद चक्कर लगाया, खैरियत थी? कुछ नहीं चचा, बस इधर उधर के कामों में मसरूफ था। चाचू, आपसे कुछ बात करनी थी मुझे। हाँ हाँ जरूर, कहो बेटा, क्या बात है? वो दरअसल मैं अब्बू के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहता था। मैंने हिचकिचाते हुए कहा तो वो बोले, क्या पूछना चाहते हो? खुलकर बात करो बेटा। मैंने पूछा कि जब अम्मी अब्बू की गाड़ी को हादसा पेश आया था और उन्हें अस्पताल लाया गया तो अब्बू ने आपसे कुछ कहा था? मैं आप दोनों से बहुत दूर खड़ा था। वैसे भी मैं छोटा था और सूरत हाल भी मेरे सामने थी, इसलिए वो सवाल तब नहीं पूछ सका था, चाहे इससे आप खौफ कहें या कुछ भी। मैं तब छोटा था, इसलिए ये सवाल आपसे तब नहीं किया, लेकिन ये मंजर मेरी आंखों से परे नहीं हटता है। चचा जान ने बोलने के लिए गला साफ किया और फिर बोले, अब जो बातें मैं तुमसे कहूँ उन्हें सिर्फ अपनी जात तक महदूद रखना। मैं और तुम्हारे अब्बू सगे भाई नहीं थे। चचा ने मेरी समातों पर पहला बम गिराया। तुम्हारे अब्बू उम्र में मुझसे 15 साल बड़े थे। उन्होंने मुझे सड़क के किनारे से उठाया और घर ले आए, जहाँ मेरी मरहूमा भाभी यानी तुम्हारी अम्मी ने नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाए, मेरे लिए कई किस्म के खाने बनाए और खुद अपने हाथों से निवाला बनाकर खिलाती रहीं। तब उनकी शादी को भी अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ था और तुम अभी उनके दुनिया का हिस्सा नहीं बने थे। तुम्हारे अब्बू ने मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया और मेरी पढ़ाई का मुकम्मल खर्च उठाया। मैं सारा दिन स्कूल में पढ़ता, घर आकर भाभी के साथ खेलता। उनकी शादी को 10 साल बीत गए। अरसा हुआ अब उन्होंने अपनी औलाद के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। जहाँ से भी चेक करवाते सब रिपोर्टें क्लियर आती। ऊपर से अल्लाह की पनाह, हमारा मुआशरा तो ऐसे शादीशुदा लोग जो बे औलादी का गम पहले से ही सह रहे होते हैं, ताने दे देकर जीना दुश्वार कर देते हैं। यही कुछ भाई भाभी के साथ भी हुआ। उन्होंने 10 साल तक लगातार मेरी खातिर में गुजार दिए। मेरे मुंह से लफ्ज निकलने की देर होती थी कि तुम्हारे अब्बू वो चीज फौरन ला देते। कभी मैं स्कूल का काम करने में सुस्ती करता तो भाभी भाई को मना कर देती कि इसे मत डांटिएगा, अभी कुछ देर में ही कर लेगा। फिर इन दोनों मियाँ बीवी यानी तुम्हारे अम्मी अब्बू की दुआएं कबूल होने का वक्त आ गया। तब उनकी शादी को 20 साल गुजर चुके थे। दिन गिन गिन कर गुजर रहे थे और फिर वक्त भी आ ही गया जिसका हमें शिद्दत से इंतजार था। तुम यानी अहमद अली हमारी दुनिया का हिस्सा बने और इस छोटे से कुंबे की खुशियों की वजह बन गए। मुझे याद है भाई साहब ने वो पूरी रात सजदे में गुजार दी। वो बहुत खुश थे। सालों के सब्र का फल तुम्हारी सूरत में उन्हें मिल गया था। भाभी भी बहुत खुश थी। रही बात मेरी, तो शुरू के चंद दिन तो मुझे बुरी तरह नजरअंदाज किया गया। फिर भाभी ने ही भाई की तवज्जो उस तरफ दिलाई कि आपका एक और बेटा भी है, इससे बेनियाज मत हो जाइएगा। भाई साहब मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने तुम्हारी पैदाइश के बाद भी मेरा बहुत ख्याल रखा। उनकी एक आदत थी, वो बहुत सदका खैरात करते थे।
शायद इसीलिए अल्लाह ने उन पर से बलाओं को टाल रखा था। मेरी पढ़ाई मुकम्मल हुई तो मुझे जॉब की फिक्र लाहिक हुई। भाई के ताल्लुकात काम आए और मेरी जॉब हो गई। तब मेरी उम्र 25 साल थी। अब भाभी को मेरी शादी की फिक्र हुई। अपने बच्चे की तरह पाला था तो जाहिर है बहू भी अपनी पसंद से लाना चाहती थी। मुझे भी कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए मैंने ये फैसला उन्हें सौंप दिया था। वो हर रोज रिश्ते देखती, एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर दिखाती, फिर खुद ही मुतमईन न होती तो नए सिरे से तलाश शुरू हो जाती। तुमने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। भाभी एक दिन तुम्हारी टीचर से मुलाकात के लिए तुम्हारे स्कूल गई और खुदा का करना ऐसा हुआ कि भाभी को तुम्हारी टीचर पसंद आ गई। बस फिर क्या, उन्होंने झट से रिश्ते का पैगाम पहुंचाया। भिजवाया और लड़की की तरफ से किसी भी जवाब के बगैर ही तैयारियों में लग गई। कुछ दिन बाद उधर से मुस्बत जवाब आया तो भाभी की खुशी की इंतहा न रही और वो मेरी होने वाली बीवी के लिए ढेर सारी चीजों और मिठाइयों के साथ दूसरे ही दिन उनके घर पहुंच गई। रिश्ता पक्का हुआ और शादी की तैयारियों के लिए कुछ वक्त रखा गया ताकि दोनों घराने तैयारी कर सकें। मुझे नहीं मालूम था कि इस घर में जिस औरत की आमद की तैयारियां इतने जोशो खरोश से की जा रही हैं, वो औरत ही इस घर को तबाह करने का सबब बनेगी। भाई भाभी ने हमारी शादी पर अपने सारे अरमान निकाले, खूब शॉपिंग की, हर तरह से घर को सजा संवार कर रखा ताकि आने वाली इस जगह को देखकर खुश हो। लेकिन ऐसा मेरी किस्मत में नहीं लिखा था। खैर, शादी के लिए दिन मुकर्रर हुए और फिर वो दिन भी आया जब वो औरत मेरी बीवी बनकर मेरी जिंदगी में शामिल हो गई। शादी के कुछ दिन तो अच्छे गुजरे, फिर हर रोज किसी न किसी बहाने ये मुझसे लड़ती। अल्लाह जाने उसे किस चीज की कमी थी। वालिदैन के घर ऐसा क्या था जो चाहिए था, क्योंकि ये अपने वालिदैन के घर बहुत सुलझी हुई और फर्माबरदार औलाद मानी जाती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मसले क्यों बढ़ रहे हैं। फिर एक दिन तुम्हारी चच्ची ने तुम्हारी वालदा से बहुत बदतमीजी की, जिस पर भाभी बहुत दिल बर्दाश्ता हुई और उन्होंने भाई साहब से बात करके अपना किचन अलग कर लिया। ये अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मेरे बड़े भाई ने हर लम्हा साबित किया था कि वो मेरे साथ कितने मुखलिस हैं और उन्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है। इस फैसले के बाद दिलों में वक्ती तौर पर दरारें जरूर पड़ गईं, लेकिन भाभी की नर्म दिल तबीयत के बाइस मामले ने तूल न पकड़ा और दोनों खानदान अपनी अपनी जगहों पर सोने के लिए चले गए। अगली सुबह भाई साहब को न जाने क्या सूझी कि अपनी बीवी और औलाद यानी तुम्हें साथ लेकर घुमाने चले गए। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। पता नहीं क्यों मेरा दिल डर रहा था। मैं अपने मामूल के मुताबिक ऑफिस के लिए निकला था कि तुम लोगों की गाड़ी के हादसे की खबर मिल गई। गाड़ी बुरी तरह पिचक गई थी। करीबी लोगों ने गाड़ी को काटकर उसमें से तुम्हें और भाई भाभी को निकाला। मैं पागलों की तरह बाइक चलाता हुआ अस्पताल पहुंचा तो माँ जैसी मेहरबान और मोहब्बत करने वाली भाभी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। मैं भागकर तुम्हारे अब्बू की तरफ लपका तो कुछ लफ्ज उन्होंने टूटे फूटे फिक्रे में अदा किए थे। इन बातों से तभी समझ आई कि उन्होंने तुम्हारी परवरिश के लिए मुझे चुना है। मुझसे वादा लिया कि जैसे मैंने तुम्हारा ख्याल रखा वैसे ही मेरे अहमद को किसी चीज की कमी न होने देना, और ये कि घर तुम्हारे नाम कर दूं ताकि तुम्हारे पास जमीन का कोई तो टुकड़ा अपना हो। लेकिन मैं सब कुछ भूल गया, अपने मरते हुए भाई से किया हुआ वादा भूल गया। इतना कहकर चचा खामोश हो गए। उनकी आंखों में नमी और आवाज में लर्जिश थी। वो कांप रहे थे। मेरे पास उनके एहसानात को चुकाने का अच्छा मौका था जिसे मैंने अपनी लापरवाही से गंवा दिया। मैं खुद साहिब औलाद होने के बाद भूल गया कि मैंने कोई वादा भी निभाना है। मैं तुम्हें अपनी बीवी के सर डालकर खुद एक तरफ हो गया, जिसका नतीजा आज तुम्हारे सामने है। मुझे अफसोस है अहमद, मैंने तुमसे तुम्हारा बचपन छीन लिया। तुम्हारी मासूमियत यहीं कहीं खो गई। जिसका बाप उसे सख्ती से हाथ नहीं लगाता था, उसे एक कमाऊ मिशन बनाने और 10 साल की उम्र से अपना खर्च खुद उठाने पर मजबूर किया गया। चचा जान मुसलसल रो रहे थे और मुझसे माफी मांग रहे थे कि मेरी गलती है, मुझे तुम्हें मुकम्मल तौर पर साजदा के हवाले नहीं करना चाहिए था। मैं तो उसकी फितरत जानता था। मुझे खुद तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था। तुम उस औरत की वजह से 2 बार घर छोड़ने पर मजबूर हुए, भूखे प्यासे सोते रहे। सबसे बढ़कर ये कि इस दुनिया की गैर मरई मखलूक यानी जिन्नात के साथ सामना करना पड़ा। वो तो अल्लाह का लाखों बार शुक्र है कि उसने तुम्हें शयातीन जिन्नात से महफूज रखा और शरीर जिन्नात के शहर से दूर ही रहे। मुझे ये सारी तफसीलात छोटी जिनसादी बताती रही है। उसी ने मुझे बताया कि तुम उनके पास रिहाइश पजीर हो, लेकिन मेरा दिल मुतमईन न होता था।
तो वो बतौर निशानी वही अंगूठी लेकर आई जो उस जिनजादी की वालदा ने तुम्हें दी थी। उसी के जरिए उस जिनजादी ने मुझे तुम्हारे तमाम हालात बताए जो तुमने अपनी चच्ची के साथ गुजरे वक्त में बर्दाश्त किए। मैं तुमसे अब बहुत शर्मिंदा हूँ और इन तमाम दुखों के लिए माफी मांगता हूँ जो तुम्हें मेरी बीवी ने दिए। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे बचपन और बेफिक्री का वो जमाना अब वापस नहीं आ सकता और इस दौरान तुमने जो सहनी अजियत सही इसका भी असाला मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ कि मैं अपना फर्ज सही तरीके से उठा नहीं सका। लेकिन मेरे बच्चे, मैं एक कोशिश करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। उसकी दो वजूहात हैं। पहले तो ये कि मैं तुम्हारे अब तक की अजियतों का असाला करना चाहता हूँ जो बहरहाल मुमकिन नहीं लेकिन कोशिश की जा सकती है। दूसरी वजह यह है कि सबीना के बहुत ज्यादा लाड प्यार ने मेरे बेटे को बिगाड़ के रख दिया है। मेरी वो औलाद जिस पर मैंने तुम्हारे हिस्से का पैसा भी लगा दिया ताकि वो अच्छा पढ़ लिख सके, वो पढ़ाई से ही दूर भाग गया। ये बिल्कुल सही कहा गया है कि यतीम का माल नहीं खाना चाहिए। मैं आज इसीलिए अस्पताल में पड़ा हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है। तुम्हारे और अपने बेटे के माबैन इंसाफ से काम नहीं लिया और अब मैं औलाद की तरफ से बहुत बुरी तरह आजमाया जा रहा हूँ। दिल चाहता है कि गुस्से से उसकी जान ले लूं, लेकिन अपना खून है, कैसे इतना बड़ा कदम उठा सकता हूँ? बताओ भला, अपनी औलाद को कोई कैसे मार सकता है? चचा जान दुख से बोल रहे थे। ये सच था कि मेरे हिस्से की दौलत के साथ साथ उसे मेरे हिस्से की मोहब्बत भी दे दी गई थी, लेकिन उसका भी कोई कसूर नहीं था। जब हाथ में खुली रकम और रोक टोक ना होने के बराबर हो तो औलाद अक्सर बिगड़ ही जाया करती है। मैं चचा जान को हौसला ही दे सकता था, सो पहले तो उन्हें खूब दिल हल्का करने दिया, फिर उनके कंधों पे हाथ रखा और कहा कि आप परेशान न हो चचा जान, मैं उसे ढूंढ कर आपके पास लाऊंगा। वो यकीनन चची जान से खफा होकर कहीं बैठा होगा। खैर, आप ये बताएं, आपको डिस्चार्ज कब कर रहे हैं अस्पताल से? चचा जान फीका सा मुस्कुराए और बोले, जिस वक्त भी किसी ने मेरा बिल भर दिया मुझे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मेरे पास तो पैसे नहीं है। तुम्हारी चच्ची के पास जो कुछ था वो तुम्हारा कजन यानी मेरी नाफरमान औलाद जुए में हार चुका और कोसने तुम्हारी चच्ची ने फिर भी मुझे ही दिए हैं कि मैंने सब कुछ तुम पर लुटा दिया। उन्होंने दुख से कहा, आप परेशान न हो चचा जान, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उनसे कहा और कमरे से बाहर आ गया। मुझे जो पैसे उस अजनबी ने दिए थे मैंने उनसे अस्पताल का बिल भर दिया। अब मसला ये था कि चची जान के लाडले को कहाँ ढूंढा जाए। मुझे उसके कुछ दोस्तों के बारे में इल्म था, लेकिन वो कुछ वक्त पहले की बात थी। मैं अंगूठी भी खो चुका था, वरना उसके जरिए ही पता करवा लेता। अब आखिरी उम्मीद बची थी कि हमारे घर के करीब एक छोटा सा चाय का ढाबा था जिसका मालिक सालों बाद मुझसे मिला और उसने मुझे पहचान कर कहा कि क्या तुम्हें अब भी काम की जरूरत है? मैंने कहा, नहीं, फिलहाल तो मैं अपने चचा साथ को ढूंढ रहा हूँ। अगर आप उसमें मेरी मदद कर दें तो मैं आपका बहुत एहसानमंद होऊंगा। उन्होंने मुझे मेरे कजिन का पता बता दिया। वो पुल के नीचे नशे की हालत में ऐसे पड़ा था जैसे अपनी कोई होश न थी। मेरा दिल दुख से भर गया। जो भी था, हम दोनों इकट्ठे पलकर जवान हुए थे। जवान क्या हुए थे ये हाथ से ही निकल गए। मैंने उसे वहां से उठाया और नशा छुड़ाने वाले मरकज में ले जाकर दाखिल करवा दिया। चचा जान को मैं घर ले आया था। चची जान मुझसे बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन उनकी शर्मिंदगी मेरे गुजरे हुए साल वापस नहीं ला सकती थी। लेकिन मैं अब उन सब बातों से थक चुका था, इसलिए मैं चाहता था कि हम सब अब एक फैमिली बनकर रहें। नशा छुड़ाने वाले मरकज में मुंतजिम से पहले ही बात कर चुका था कि जब तक कि मुकम्मल तौर पर नशे की जान छोड़ना, इसे यूं ही रखें। 1 साल लगा और मेरे चचा जान की औलाद सुधर गई। मुझे अब तक ये मालूम नहीं हो सका था कि अस्पताल में वो अजनबी कौन था जो मुझे पैसे पकड़ाकर चला गया था। ये जानना चाहता था कि वो कौन है, लेकिन मैंने उसे दोबारा कभी नहीं देखा। आज 4 साल बाद वो शख्स दोबारा नजर आया तो मैंने उसे रोक लिया और पूछा, भाई साहब, आप मुझे कैसे जानते हैं? आपने 4 साल पहले अस्पताल में मेरी मदद की थी बगैर मुझे जानते हुए। मैं आपको वाकई नहीं जानता, लेकिन आपके वालिद साहब को जरूर जानता था। उन्होंने मेरे ऐसे वक्त में मदद की जब मुझे कोई भी नहीं जानता था, ना ही मेरी मदद करने को तैयार था। लोग पैसे से दूसरों की मदद करते हैं। आपके वालिद साहब ने मुझे अपने खून से नई जिंदगी दी थी। उसका जवाब मुझे हैरान कर देने वाला था। मैं इतने अजीम बाप की औलाद होकर इतना नाकाम था, ये ख्याल ही जान निकाल देने के लिए मुतरादिफ था। वो शख्स तो इस वक्त वहां से चला गया, लेकिन मैं एक नए अज़्म के साथ जिंदगी गुजारने के लिए खुद को तैयार करने लगा।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा ना करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।